मैन्युफैक्चरिंग साइंस का ये चैप्टर फर्स्ट है और आज हम समझने जा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल क्या होता है, किसी भी मटेरियल का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है और हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्यों जानना चाहिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जानने के क्या फायदे हैं, ये सारी चीजें हम अभी समझने जा रहे हैं। क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इसका मतलब है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल डिटरमाइंड इट्स बिहेवियर व्हेन सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल स्ट्रेस। इट मीन्स कि कोई भी मटेरियल जब स्ट्रेस के कंडीशन में जब उस पर लोड अप्लाई किया जाएगा तो उस मटेरियल का परफॉर्मेंस क्या होगा, वो मटेरियल कैसा बिहेव करेगा कि जब वो यूज में जाएगा मटेरियल, जब वो मटेरियल अंडर स्ट्रेस होगा तब उस मटेरियल का बिहेवियर क्या होगा। कोई इंसान को ही ले लेते हैं एग्जांपल में, जो कूल माइंडेड होता है, तो वो बंदा, उस बंदे को कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए कि वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। तो जो कूल माइंडेड है उनको वही काम दिया जाए कि वो उस काम में बेस्ट कर पाए। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जानने का भी हमारा मतलब यही होता है कि कोई मटेरियल हार्ड है तो हार्ड है मटेरियल, तो उस मटेरियल का वही हम यूज करेंगे जहां पर हमें हार्ड मटेरियल का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, जैसे वेरियस प्रॉपर्टीज लाइक इलास्टिक मॉडुलस, डक्टिलिटी, हार्डनेस एंड वेरियस मेजर्स ऑफ स्ट्रेंथ। जैसे कि मान लेते हैं कि हमें बियरिंग के लिए कोई मटेरियल यूज करना है, डेवलपमेंट के टाइम में ये चीज़ें फाइंड आउट करना पड़ता है कि हमें कौन सा मटेरियल कहाँ पर यूज करना है। जैसे अब मुझे बियरिंग का डिजाइन करना है तो बियरिंग का मटेरियल हमें मतलब ढूंढना पड़ेगा। तो बियरिंग के मटेरियल के लिए कैसा चाहिए, सॉफ्ट चाहिए मटेरियल की हार्ड चाहिए मटेरियल। ठीक है, तो इसके लिए हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जानना जरूरी है। अगर हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जान रहे हैं किसी मटेरियल का तो हम उस मटेरियल का बेहतर यूज कर पाएंगे। कि किसी भी मटेरियल का हार्डनेस ज़्यादा है तो इट मीन्स कि हम उस मटेरियल का वहाँ यूज करें जहाँ पर हार्ड मटेरियल की ज़रूरत है। टेस्टिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल का टेस्टिंग क्यों जरूरी है। टेस्टिंग इसलिए जरूरी है कि क्योंकि हमें उस किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टीज जानना है। ठीक है, टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, किसी मटेरियल का प्रॉपर्टीज जानने के लिए हम उसका टेस्टिंग करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ स्टैटिक स्ट्रेस होता है। ठीक है, उसमें पहला होता है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस होता है कि जब कोई मटेरियल स्ट्रेचिंग के कंडीशन में होता है। ठीक है, स्ट्रेचिंग ऑफ मटेरियल, जब किसी मटेरियल को हम स्ट्रेच करते हैं तो उस टाइम में जो स्ट्रेस लगता है वो हमारा टेंसाइल स्ट्रेस होता है। जैसे कि हम ड्रॉ का ऑपरेशन करते हैं, ड्रॉ के ऑपरेशन में क्या होता है कि मान लेते हैं हम एक सर्कल है, शीट मेटल का एक सर्कल है जिसको हमें ये यू शेप देना है। ठीक है, यू शेप देना है तो हम डाई में उस मटेरियल को रखेंगे और फिर ये शेप आएगा, ये शेप आएगा। ये इसका मतलब है कि उस मटेरियल को स्ट्रेच किया जाएगा। स्ट्रेच करने के बाद मतलब एक सर्कल को यू के फॉर्म में दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको स्ट्रेचिंग कहते हैं। स्ट्रेचिंग के टाइम में जो हमारा स्ट्रेस लगता है उसको टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेस। स्ट्रेस टेंड टू स्क्वीज, स्क्वीज का मतलब होता है किसी भी मटेरियल को स्क्वीज करना, मतलब उसके साइज को कंप्रेस करना है। ठीक है, कंप्रेस करने के टाइम में जो स्ट्रेस जनरेट होता है उस मटेरियल पर उसको कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस होता है कि स्ट्रेसेस दैट कॉजेज एडजेसेंट पोर्शन, दैट मीन्स कि किसी एक पोर्शन को दूसरे पोर्शन को अलग करने के लिए जो स्ट्रेस लगेगा वहां पर उसको हम बोलेंगे शियर स्ट्रेस। जैसे कि ब्लैंकिंग, ब्लैंकिंग के टाइम में क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारा ये सीट है। ठीक है, सीट है, सीट से हमें मान लेते हैं कि ये
सर्कल निकालना है तो ब्लैंकिंग करेंगे, उस सीट को ब्लैंकिंग करेंगे, इट मीन्स कि यहाँ से कट करेगा, इस एक सीट से एक पोर्शन को वो निकालेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, शियर स्ट्रेस लगेगा, जैसे ब्लैंकिंग ऑपरेशन हो गया, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस का एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि एक स्प्रिंग लेते हैं, एक स्प्रिंग को जब हम उस स्प्रिंग को यूज करेंगे एक सॉकर के लिए, तो उस सॉकर के पर क्या होगा, हमेशा कंप्रेसिव फोर्स लगता है सॉकर पर। तो इस कंडीशन में जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलेंगे। और दूसरा है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होता है कि जब उसी स्प्रिंग को हम अगर ब्रेक में यूज करते हैं तो जितनी बार हम ब्रेक का पेडल दबाएंगे उतनी बार स्प्रिंग स्ट्रेच होगा। दैट मीन्स कि टेंसाइल फोर्स यहाँ पर लगेगा और टेंसाइल फोर्स के वजह से यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है। अब स्ट्रेस क्या होता है, किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया पर जब हम लोड अप्लाई करते हैं, लोड अप्लाई करने से क्या होता है, वहां पर एक स्ट्रेस जनरेट होता है, ठीक है। जो स्ट्रेस होता है लोड अपॉन वहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर लोड लग रहा है, ठीक है। जो स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, लोड को एफ और क्रॉस सेक्शनल एरिया को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसलिए स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। जैसे क्या होता है कि किसी भी मटेरियल पर हम जब लोड लगाते हैं तो लोड लगाने से क्या होता है, वहां पर स्ट्रेस जनरेट होता है और स्ट्रेस जनरेट होने से क्या होता है, उस मटेरियल में कुछ डिफॉर्मेशन होता है। लाइक कि किसी स्प्रिंग पर अगर हम टेंसाइल स्ट्रेस लगाते हैं तो उसके लेंथ में इंक्रीमेंट होता है, दैट मीन्स कि डिफॉर्मेशन होता है। उस डिफॉर्मेशन के कारण क्या होता है कि एक स्ट्रेस जनरेट होता है, ठीक है। लोड स्ट्रेस और स्ट्रेन में यही रिलेशन है कि किसी भी मटेरियल पर लोड लगेगा तो उसमें स्ट्रेस जनरेट होगा और स्ट्रेस जनरेट होगा तो वो स्ट्रेन जनरेट करेगा, ठीक है। अब स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है कि चेंज इन लेंथ व्हेन फोर्स अप्लाइड। अगर किसी भी मटेरियल पर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो कुछ न कुछ उसके शेप में चेंज होगा, उसी चेंज को हम स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं स्प्रिंग का। एक स्प्रिंग है जिसका ओरिजिनल लेंथ एल है, ठीक है। जब हम उस पर लोड अप्लाई किए एफ, लोड एफ अप्लाई किए तो उससे क्या होगा, उसका लेंथ इंक्रीज कर गया। ओरिजिनल लेंथ एल से उसका लेंथ अब हो गया एल नोट, ठीक है। एल नोट हो गया तो स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है टोटल इलेंगेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो चेंज इन लेंथ क्या हो गया, डिफॉर्म्ड लेंथ एल नोट माइनस ओरिजिनल लेंथ एल अपॉन टोटल लेंथ, ये हो गया एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। स्ट्रेन का ये फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन एल, दैट मीन्स कि चेंज ऑन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ।